गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़े थे जी? चलिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे और इसमें हमारा सोसाइटी हो गया था। अब देखेंगे रिलीजन, धार्मिक स्थिति क्या थी। ठीक है, वे जो नहीं आते हो वो ऑनलाइन देखते हो नहीं देखते हो? कौन कौन देखता है? बस। और कौन ऐसा है जो सुबह नहीं आता और ऑनलाइन भी नहीं देखता? हाथ खड़ा करिए, मुझे पता होना चाहिए ज्योग्राफी। कौन ऐसे हैं जो सुबह नहीं आते हैं और लाइव भी नहीं देखते? थैंक यू। नाउ अब हम देखते हैं रिलीजन। आपके लिए बोल रहा हूँ, आपका घंटा बर्बाद ना हो इसलिए, ठीक है? क्योंकि एक घंटा बहुत मायने रखता है ना? वैसे भी ये नहीं समझ में आने वाला जब तक आप इससे पहले का क्लास ना देखो, ये बोल रहा हूँ। चलिए जी, रिलीजन में बेसिकली हम तीन मानते हैं। पहला चीज, इन लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। क्या की पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। और इसका साक्ष्य हमें ऐसे मिला है, ये लोग नदी की पूजा करते थे, है ना? पेड़ पौधे की पूजा करते थे, ठीक है? इसके अलावा ये लिंग पूजा किया करते थे, इसके अलावा ये योनि पूजा किया करते थे। ठीक है, ये सारा चीज आज भी इवन है। पहले इन दोनों की पूजा करना नीच माना जाता था, लेकिन अभी के अगर वर्तमान हिंदू धर्म में देखोगे तो लिंग पूजा भी होता है, योनि पूजा भी होता है, और इसी को पवित्र मान के शिवलिंग की पूजा किया जाता है। ठीक है, जो कि पहले भी किया जाता था बट उतना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था। ये चीजें याद रखिएगा, नदी पूजा, पेड़ पौधे, लिंग, योनि पूजा, जानवरों की पूजा की जाती थी। ठीक है, जैसे यूनिकॉर्न, मैंने अभी जस्ट सुबह बताया था, यूनिकॉर्न एक सिंग वाला गेंडा जो है वो उनका पवित्र है ना जानवर हुआ करता था। साथ ही सेकेंड चीज याद रखिएगा, प्रकृति के साथ साथ ये भगवान की भी पूजा करते थे, देवता। और सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है वो है पशुपति शिव। पशुपति पशुपति शिव यहाँ से देखने को मिली है, यानी कि ये पशुपति का भी करते थे। वो मैंने आपको बोला था ना, कुबड़ वाला बैल, ये कुबड़ वाला बैल है, आज भी देखने को मिलता है हमें। यहाँ पे कुबड़ निकला हुआ है, ये कुबड़ वाला बैल है आपका, ये आज का है, एक्चुअल में ये वाला है।
ये देख लीजिएगा आप लोग फोन में, पशुपति शिव, 3 हॉर्न शिव है, यानी कि उनके सिर पे 3 टाइप का बना हुआ है, और अगल बगल जानवर हैं, हाथी हो गया, है ना, भैंस हो गया, ठीक, और हिरण हो गया, ठीक है, इस तरीके से जानवर भी। इंपॉर्टेंट चीज, ये महिला देवता की भी का साक्ष्य हमें मिला है मातृ देवी की, है जी, मातृ, आप लोग याद रखिए, गॉडेस आपका पशुपति, ये चीजें याद रखिएगा। और मातृ देवी की जो दी हुई है, इसको परा की देवी बोलते हैं, साथ ही इसको माता भी बोलते हैं, माता या फिर परा, फर्टिलिटी। ये यहाँ का रिलीजन में प्रकृति का किया करते थे, की पूजा किया करते थे, और साथ ही महिला देवता की भी पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा में पेड़, नदी, जानवर, ये सब आएगी, साथ ही पुरुष पूजा में पशु देवता। क्लियर? ये है आप, एक क्वेश्चन है कि यहाँ की धातु, वैसे मैं बताया हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, मोस्ट धातु जो बनता था कांस्य की बनता था, ठीक है। और ये जितनी मातृ देवी की मूर्ति, ये जितने हैं, ये सब सिल के रूप में मिला है ना, मुहर के रूप में मिला है। और इन मुहर का 2 तरीके से इस्तेमाल होता था, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। मुहर का इस्तेमाल 2 तरीके से होता था, एक तो सील करने के लिए, यानी कि व्यापार में, भी बताया था सील और सीलिंग, ठीक है, तो व्यापार में होता है, ताबीज बना के पहनते थे, यानी कि इससे हमें यह समझ में आता है कि भूत पास रखते थे, पेट में पास था, ताबीज पहना करते थे। ये मुहर जो है, ये जो सील है, इसका 2 तरीके से इस्तेमाल होता था, एक ट्रेड करने के लिए, में कैसे, तो पैकेजिंग को करने में, मान लो कुछ पैकेज है तो सील कर देते थे। इसके अलावा ताबीज के रूप में, एम्यूलेट्स के रूप में भी। क्लियर? था, देखो, कहाँ था मैं, फोन में, कहाँ फोन में था, वो समझ में आ जाता है, टोन समझ में आ रहा था। चलो, लास्ट टॉपिक, पतन का कारण, ठीक है? पतन के कई थ्योरी हैं, लेकिन कोई सही नहीं है, समझ में आ रही है? पतन के बहुत सारे थ्योरीज हैं, बट अभी तक हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इनका पतन कैसे हुआ। ऋग्वेद में एक युद्ध मेंशन हुआ है, तो बोला जाता है हरयुपिया, हरयुपिया का युद्ध है? याद ना आए तो लिख दीजिएगा मेरी पिया, ठीक है। हरयुपिया का युद्ध मेंशन है जी ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है, जस्ट 10-15 मिनट बाद समझ में। तो ऋग्वेद में हरयुपिया का युद्ध मेंशन है सिर्फ एक बार, हमें ये नहीं पता चलता कि सच में युद्ध हुआ था कि, ये थ्योरी अब रिजेक्ट हो चुकी। कई लोग बोले कि आर्यों का आगमन हो गया, आर्यों का आगमन हो गया और ये मार के भगा दिए। यही हरयुपिया का युद्ध को हिंदी में हड़प्पा का युद्ध बोलते हैं,
ठीक है, माना जाता है कि आर्य भारत में आए और इनको मार के भगा दिए। जी मैं ये भी थ्योरी अब रिजेक्ट हो चुका। दूसरा थ्योरी है जो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, बोलता है इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गई है ना, हिंदी में वातावरण परिवर्तन के कारण। और ये परिवर्तन क्या हुआ जी, माइट बी कि बाढ़ आ गया होगा, पड़ गया होगा, एक्जैक्टली नहीं पता ना, इसलिए ऐसा बोलते हैं इतिहासकार कि बाढ़ आ गया होगा, सूखा पड़ गया होगा, नदी का प्रवाह बदल गया होगा, प्रवाह बदल गया होगा, और इन सब कारणों की वजह से लोग, कौन के लोग या स्थान छोड़ के ऐसा माना जाता है जी 70 तक, सॉरी 1700 तक, 1700 तक पूर्ण। ऑफ कोर्स, कहाँ से आएगा बाबू अभी, हाँ 17। चलिए जी, यहाँ तक क्लियर है, डाउट है तो पूछिए, एनी डाउट।